लेकिन जिस तरह की आपकी छवि है, जिस तरह का चुनाव हमने आपका देखा, चुनाव लड़ते हुए आपको देखा और आपके बयान भी देखे, सारी चीज़ इस चुनाव में मैं लोकसभा में देख रहा था, तो लोगों की निगाहें रहती हैं आप। मैं तो मुस्कुराता रहा। मैंने कभी कोई तनाव में तो बयान नहीं दिया कभी कोई। मैं तो मुस्कुराता रहा। कल भी काम कर रहा था लोगों के, आज भी कर रहा हूँ। और मुस्कुराते मुस्कुराते प्रशासन को धमकाते भी रहे कि इधर अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने का सोचा तो फिर हरेंद्र मलिक है, कोई हल्का आदमी मत मानो। धमका नहीं रहा था, सत्यता बता रहा था। आज भी सत्यता कह रहा हूँ। जब तक जीऊँगा सम्मान के साथ जीऊँगा। जिस दिन अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाऊँगा, अपने समर्थकों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाऊँगा, उस दिन ये सोचूंगा, पिता परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि अब मेरी ज़िंदगी से मुझे मुक्ति दे। उस जीवन का कोई लाभ नहीं है, उस जीवन का कोई मायने नहीं रह जाता जब सम्मान ना बचा सके। और चुनाव में हमने जो कहा था, सत्य कहा था। मुझे फ़क्र है उन लोगों पर। मैं जब कहा गया ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे लिए बलिदान के लिए तैयार है, तो यहाँ हजारों लोग थे। 500 नाम लिखने के बाद हमने हाथ जोड़ लिए थे और रोड छोड़ दो। जो ये कह रहे थे, हमने शपथ दिलाई थी कि आप किसी के साथ हिंसा नहीं करेंगे, अगर हिंसा रही तो वहाँ डटे रहेंगे। तो लोगों ने ये कहा था कि हम सब डटे रहेंगे और ये जो हमने नाम लिखवाए हमारे साथ 50-50 आदमी और रहेंगे, 100 आदमी और रहेंगे। आपने देखा भी होगा, बाहर अंदर गिनती चल रही थी और बाहर बड़ा मजमा था। शहर के चारों कोनों पर मजमा था। उन्हें ये अपेक्षा थी कि तुम्हारा नेता तुम्हें गलत आग में नहीं झोंकने का, इसलिए मेरे विश्वास में मेरे साथ थे। और भाई अपना क्या है, हम तो उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की वजह से हैं। तो आपको नहीं लगता कि अब जो मीरापुर में चुनाव हो रहा है, लोकदल चुनाव लड़ेगी, सामने समाजवादी चुनाव लड़ेगी, दोनों का वोटर एक जैसा रहा, एक साथ चुनाव भी लड़ा और फिर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रहेगा वोटर को। दूसरा, सत्ता में लोकदल है, सरकार के साथ गठबंधन में है, उसका भी एज उनको मिलेगा, उसका एक फ़ायदा उनको मिलेगा। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, टू वेरी फ्रैंक, चुनाव तो समाजवादी पार्टी और लोकदल, आप ये नहीं के साथ रहे, हम दोनों एक ही वट वृक्ष की दो शाखाएं हैं, चौचरण सिंह की। परंतु चुनाव तो भाई भाई भी लड़ते हैं आपस में, इसमें क्या दिक्कत पड़ गई? वो कोई परेशानी नहीं। चुनाव तो आपस में लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कैंडिडेट है जिनके परिवार से है, कादिर राणा, 2013 लोग एकदम से याद कर लेते हैं उनका नाम आते ही। और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे मौके चाहती है, बुलाना चाहती है, ऐसा कोई उनको मिले सामने, उनको तो वो प्लेट में रख कर देने वाली बात हो गई। अब आपको याददाश्त के लिए बताऊं, ये सवाल तो करना कादिर राणा जी से, पर आपकी याददाश्त के लिए बताऊं, 2013 में भारतीय जनता पार्टी के कुकर्त की आलोचना आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह साहब ने भी की थी और उस समय आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी ने भी की थी। अगर वो वीडियो चला दी जो चौधरी अजीत सिंह कह रहे थे और जयंत चौधरी कह रहे थे 2013 के दंगों के बाद, तो भाजपा को दिक्कतें होंगी। वीडियो तो वो भी कुछ ना कुछ रखे होंगे अजीत सिंह की, मैं याद नहीं दिलाना चाहता। समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने भी कुछ कहा था कि जिस गाड़ी पे झंडा, वीडियो तो सबके पास ही होंगी। आप बात सही कह रहे हैं और सब चलाएंगे, कोई रुकेगा नहीं किसी से। चुनाव में सभी चलाते हैं और भाई जो स्वर्गयामी हो गए उन्हें सब सम्मान करते हैं। जहाँ तक अजीत सिंह जी की बात है, हम तो जीते जी भी अलग रह कर के भी सम्मान करते थे और आज भी करते हैं। वो हमारे बड़े हैं, उनके बारे में हमको। आखिरी सवाल और ख़त्म करते हैं। जिस तरह से हरियाणा में चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी लगातार दिख रहा था कि गठबंधन में दिखेगी, कहीं 1-2 सीट मिलेंगी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के कमेंट सामने आए। दीपेंद्र हुड्डा ने इतना तक कह दिया कि इनका कोई जनाधार नहीं है। ऐसा ही कमलनाथ ने कहा था मध्य प्रदेश में। कोई ऐसा कोई आपका वो तो नहीं लग जाता कि जो आपको ऐसे बोलते हैं? कांग्रेस, ये जिसका आप नाम ले रहे हो, ये सज्जन भी भारतीय जनता पार्टी कहलवानी से कहा इन्होंने, ये कांग्रेस को यही तो कमज़ोर किया है वहाँ। अच्छा। और इन्होंने जिन्होंने कहा जनाधार नहीं, तो इनका जन्म, चलो हमारा तो जनाधार नहीं, इनका जनाधार है। सरकार बना ली उन्होंने, इनके अहम के कारण 2 बार सरकार बनने से रुकी है, पिछली बार भी, अब की बार भी। ये इनका अहम है
देखिए, आप चुनाव में जितना भी समर्थन ले लो, जिसका समर्थन ले लो, वो कम होता है। वोट और नोट जितने इकट्ठे हो जाए, ऐसा लोगों का मानना है, उतना कम होता है। मैं नोट के बारे में जानता नहीं, पर वोट के बारे में जानता हूँ। दूसरी स्थिति ये है कि जिसे चीफ मिनिस्टर बनना, वहाँ तय था कि भूपेंद्र हुड्डा जी या दीपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो इन्हें तो नम्र होना चाहिए था। ये नरम रहते तो ज़्यादा लोग इनके साथ रहते। आज सरकार बनती, सीएम कौन बनता? यही बनते। ये सीएम ना बने, सरकार ना बने, इसके लिए इन्होंने समाजवादी रोकी। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में रोकी, यहाँ इन्होंने रोकी। क्या मिल गया इन्हें? चलो, हमारा आधार था, नहीं था, हमने अपने ऊपर आरोप नहीं लगने दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे वहाँ। अगर 4 सीट की भी कमी रहेगी तो आरोप हम पे लगेगा कि समाजवादी पार्टी की वजह से सरकार नहीं बन पाई। हम भाजपा के खिलाफ हैं, भाजपा को रोकना चाहते हैं, इसलिए हम अपमानित होकर के भी, अपमान सह कर के भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे भाजपा को लाभ पहुंचे। लेकिन हरेंद्र जी, ऐसा दबाव में क्यों नजर आते हैं आप लोग कि कांग्रेस ने कहा कि हम नहीं लड़ाएंगे, कहा जनाधार नहीं है, दोनों जगह। मेरा सवाल पूरा कर दीजिए। दोनों जगह कहा समाजवादी का जनाधार नहीं है, आपने कहा ठीक है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप उनको सीट देने को तैयार है। बात हो रही है कि गाजियाबाद में आप सीट देंगे। हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, हम संविधान को बचाना चाहते हैं, इस मुल्क को बचाना चाहते हैं। भाजपा की नीतियां अगर चालू रही तो ये मुल्क टूट जाएगा, और इस मुल्क को बचाने के लिए हम कोई भी सेक्रीफाइस करने को तैयार है। हमारी पार्टी इस बात को भली भांति जानती है कि हम लोग जुल्म और ज्यादती सह कर के भी इस मुल्क को बचाने का काम करेंगे, संविधान को बचाने का काम करेंगे, इसलिए सीट दे रहे हैं। तो कांग्रेस नहीं बचाना चाहती देश को, वो आपको सीट नहीं देती या लेके नहीं चलती साथ? ये कांग्रेस से पूछिए वो ऐसा कृत्य क्यों करते हैं। चलिए देखिएगा, मीरापुर चुनाव है और जो मेरे साथ बैठे हरेंद्र जी, इनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है वहाँ पे। इनका चुनाव सबने देखा, जिसने भी थोड़ा बहुत देखा या समझा होगा वो जान गए होंगे किस तरह की छवि और कैसे चुनाव लड़ते हैं। एक तरह से प्रशासन को, शासन को डरा कर रखा, नतीजे नहीं आने तक, सर्टिफिकेट हाथ में नहीं मिलने तक। चलिए आप कहिएगा, लेकिन लोगों को पता है कि आप लगातार बताते रहे कि कुछ गड़बड़ हुई तो मैं देख लूँगा। मीरापुर में क्या होगा ये देखने लायक होगा। अब तक लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।